We start with the latest coming in from Jammu and Kashmir. A soldier was injured after terrorists opened fire on an army camp in the Rajouri district of Jammu and Kashmir. The attack took place at approximately 4 a.m. on a security post located in the village of Galauthi within the Manja Kot area. According to officials, the terrorists targeted a sentry post manned by the Territorial Army, leading to an immediate and fierce retaliation by the troops stationed there. The ensuing exchange of fire between the soldiers and the terrorists lasted for nearly half an hour. Despite the soldiers' efforts, the terrorists managed to escape into the surrounding forest. The injured soldier has been taken to a nearby facility and is receiving treatment for his injuries. In response to this attack, a massive search operation has been launched to locate and apprehend the fleeing terrorists. Security forces are combing the area and intensifying their efforts to ensure the safety and security of the region. This is the latest that we're getting for all our viewers from Jammu and Kashmir. A soldier was injured after terrorists opened fire on an army camp in Rajouri district. Let's go across to my colleague Anju Nirvan, who joins us over the phone line. Anju, थोड़ा सा बता सकते हैं, what is it that you're picking up from the ground? Lately we're seeing there is a terrorist spike in J&K. चल क्या रहा है? Security forces क्या बोल रही हैं? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना का जो आर्मी कैंप है, पोस्ट है, वहां पर आतंकी हमले की जो घटना है वो सामने आ रही है। और इस अटैक में आर्मी का एक जवान घायल हो गया है और आतंकवादियों ने सेना के इस आर्मी पोस्ट पर गोलीबारी की। इस दौरान जो फोर्स थी वो चौकी पर तैनात थी और मुठभेड़ में इस करीब ये आधे घंटे तक मुठभेड़ चढ़ी और इस मुठभेड़ में एक जवान जो है वो घायल हो गया है। और आतंकवादी जो है अंधेरे का फायदा उठाकर जो जंगल का जो एरिया है, मींस फॉरेस्ट एरिया में भागने में सफल रहा है। और सेना और पुलिस जो है उस पूरे आतंकवादी की जो इस पूरी घटना थी उसमें जॉइंट ऑपरेशन में लगी हुई है। और जो तलाशी अभियान जो है वो लगातार जो है वो राजौरी के एरिया में चल रहा है। और राजौरी के गुलती गांव में आर्मी कैंप के बाहर जो सेना के एक जो आर्मी के जो जवान था वो वहां पर तैनात थे और आतंकी हमले को, हालांकि एक बड़ा हमला हो सकता था, लेकिन उसे रोकने में एक तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोर्सेस कामयाब रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण हम ये भी समझ पा रहे हैं क्योंकि लगातार जो पिछले 24 घंटे से जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चल रहे हैं और बैक टू बैक जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें अभी तक जो आर्मी के सोर्सेज से जो हमें खबर मिली है करीब 5 आतंकी उसमें मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिटेलिएशन जो था वो आतंकियों का था। इसी वजह से उन्होंने वहां पर जो राजौरी का जो आर्मी कैंप है उस पर ये आतंकी जो एक्टिविटी है करने की कोशिश की। जी, कुलगाम की भी बात की जाए, कुलगाम में भी 2 जगह पे अलग अलग इनकाउंटर चल रहे हैं। हमने ये पिछले कुछ दिनों में देखा है, जो इंडियन आर्मी है उन्होंने काफ़ी सारे ऑपरेशंस, देव कंडक्टेड मल्टीपल ऑपरेशंस टू नैप द टेररिस्ट। यहाँ पे अगर बात की जाए, लगभग 10 दिन पहले ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को डोडा में मार गिराया था। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे अटैक्स हैं, हमने रियासी में देखे, हमने डोडा में देखे, एसेंशली इन द पीर पंजाल रीजन। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक जो है क्लियरली एक शिफ्ट देखा जा रहा है कश्मीर से हट करके, अब पाकिस्तानी टेररिस्ट जो फ्रस्ट्रेटेड हैं उनका फोकस अब ये कुछ एरियाज हैं, जैसे पुंछ हो गया, राजौरी हो गया, डोडा हो गया। तो इसके लिए गिवन दैट वी आर इन फैक्ट विटनेसिंग अ स्पाइक, ये बोला जा सकता है ना कि हमारी जो फोर्सेस थी वो इसके लिए परहैप्स रेडी नहीं थी। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर के हमें पूरे इस रीजन को पहले समझना पड़ेगा। कश्मीर में वैली की अगर हम बात करें तो आतंकियों की जो एक्टिविटीज थी उसको आर्मी ने पूरी तरह से एक तरह से खत्म कर दिया था। और आतंकवाद को कश्मीर से, अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो वहां से बिल्कुल खत्म कर दिया था।
ऐसे में आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो लोकल लड़के हैं वो आतंकियों को नहीं मिल रहे हैं, मतलब लोकल सपोर्ट जो इससे पहले होता रहता था जम्मू कश्मीर में, वो लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आतंकियों का जो फ्रस्ट्रेशन है वो आई भी, यानी कि इंटरनेशनल जम्मू जिससे बात करिए, पूंछ हो गया, राजौरी हो गया और डोडा हो गया, जो है ये सारा इंटरनेशनल बॉर्डर के एरिया में आता है। और ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर की आतंकी घटना पहले अगर हम बात करें तो नहीं होती थी। तो एक तरीके से इस तरफ ये शिफ्ट करने का कारण ये भी है कि आर्मी ने जो पूरी मैपिंग की हुई थी वो कश्मीर की वैली में अच्छे से मैपिंग की हुई थी, लेकिन ये क्योंकि पुंछ का बिल्कुल घना फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर मैपिंग की कमी हम मान सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर जो लोकल सपोर्ट है, यानी कि रजौरी और पुंछ के एरिया की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं वहां पर आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिल रहा है और इसी वजह से ये जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है। दूसरा इसमें एक कारण हम ये भी समझ सकते हैं क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर बीएसएफ की तैनाती ज्यादा होती है, उनकी वहां पे आर्मी की डिप्लॉयमेंट कम होती है और बीएसएफ और जो पुलिस होती है वहां की लोकल पुलिस, उसकी तैनाती ज्यादा होती है। तो ऐसे में आर्मी को अपनी तैनाती इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर भी जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, उनको लगता है कि वहां की जो तैनाती है वो बढ़ानी पड़ेगी। और इसमें तीसरा कारण एक ये भी है कि जिस तरह से घाटी में कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हुई थी तो आरएफ की बहुत बड़ी संख्या में जो जवान थे उन्हें लद्दाख की ओर शिफ्ट कर दिया गया था। तो ऐसे में अब ये हो सकता है कि लगातार जो आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, जो आरआर की जो सेनाएं थी, हो सकता है कि उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो इस एरिया में आर्मी अपनी जरूरत के हिसाब से आने वाले दिनों में कर सकती है।